राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं एक कंपनी जिसका एसएमई कंपनी जिसका आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम है एनर्जी मिशन मशीनरीज। तो इस कंपनी के क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं उनके बारे में इस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। फाइनली हम लोग ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में कंपनी का स्टॉक कहाँ हो सकता है। व्हाट आर द गुड्स एंड व्हाट आर द बैड्स अबाउट द कंपनी। सो अभी पहले आईपीओ की डिटेल्स को देख लेते हैं, बेसिक डिटेल्स। तो यहाँ पे 9 मई से 13 मई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुला हुआ रहेगा और यहाँ पे 138 रुपीज़ कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 1000 का लॉट साइज है तो आपको 1,38,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली एक फाइल के लिए। अब यहाँ पे कंपनी जो 41 करोड़ रुपीज़ उठा रही है और अपनी कंपनी की वैल्यू लगा रही है 156 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे लगभग कंपनी 30% के आसपास में अपनी कंपनी को दे रही है, मतलब सॉरी 27-28% के आसपास में। अब यहाँ पे कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में लगभग 70% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। सो दैट्स ओके। तो जो लोग हैं, जो प्रमोटर लोग हैं, वो ठीक ठाक ही शेयर होल्डिंग दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा खास दे नहीं रहे, यहाँ पर अपने मालिकाना हक खो नहीं रहे। अब नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी करती क्या है। सो कंपनी मशीन्स बनाती है जो कि मेटल्स को अलग अलग फॉर्म देने में काम आते हैं। जैसे कि अगर हम इनकी वेबसाइट को अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे कि ये मशीन्स हैं, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग मशीन टाइप की हैं। शेयरिंग, प्लेट रोलिंग, मेरे को तो प्लेट रोलिंग समझ में आया है। प्रेस ब्रेक भी समझ में आया कि वो जो प्रेस करके बाद में जो अलग अलग नहीं होते हैं मशीन्स, आई डोंट नो। यहाँ फ़ोटोज़ आपको दिख रही होंगी, अजीब गजीब टाइप की फ़ोटोज़ दिख रही, बाकी आप वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप की मशीन्स जो होती हैं बनाती है। प्लेट्स को रोल करने की मशीन, मेटल्स को अलग अलग टाइप के मेटल्स बनाने वाली मशीन, जैसे कोई टूल्स वगैरह बनाने हैं तो टूल्स, लोहे से टूल्स बनाने वाली मशीन, आयरन वर्क्स, प्रेसेस, प्रेशर डाल के कुछ मोड़ना ओड़ना लोहे को। सो ये मेटल्स को कुछ ना कुछ फॉर्म देने के लिए जो मशीन्स बनती हैं ये कंपनी बनाती है, राइट। अब ठीक है, आज के दिन इनकी कंपनी जो है इंडिया में भी बेचती है साफ काफ़ी सारा माल, और यूएस और बाहर भी बेचती है। बट बाहर का जो इनका मार्केट है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 90-95% के आसपास में इंडिया में बिकता है इनका माल। बाकी जो है, बाकी 5% जो माल है वो थोड़ा बहुत बाहर भी बिकता है, बट बाहर का इतना डिमांड भी इनका है नहीं। और वैसे देखा जाए तो इनकी जो इतनी सारी मशीन से बेचते हैं उनमें से जो प्रोडक्ट्स इनके पास इतने सारे हैं, बट ये जो प्रेस ब्रेक जो मशीन है तो इनके पूरे जितने भी माल बिकता है उसमें से 67-65% के आसपास तो केवल यही मशीन्स बिकती हैं। प्रेस ब्रेक्स मशीन्स हैं, यही बिकती हैं। तो अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी, एक सिंगल प्रोडक्ट में ही पूरा बिजनेस जो है वो फंसा हुआ है। अगर उसमें कहीं दिक्कत आई, उसकी डिमांड कम हुई तो फिर कंपनी को दिक्कत आ सकती है। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कि आज के दिन कंपनी किस हिसाब से कमाई कर रही है, तो उसके अगर हिसाब से कंपनी 48 करोड़ का 21 में कमाया, सॉरी सेल किया। फिर 79 मतलब 80 करोड़ के आसपास में 22 में सेल किया। फिर 100 करोड़ के आसपास में 2023 में। और अभी अगले कितने 5 महीने के अंदर में, जुलाई अगस्त 5 महीने के अंदर में इन्होंने लगभग कितना 50 करोड़ का सेल कर दिया। और अभी सिर्फ 5 महीने तक का डेटा है, 2024 तक का मार्च तक का डेटा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा खासा सेल इन्होंने किया है। सो इससे अगर प्रोजेक्शन अगर हम निकालते हैं तो 1,20,000 के आसपास की सेल तक ये पहुँच जाते हैं इस साल। तो आई गेस कि अगर 2024 का जो रिजल्ट आएगा उसमें ये आई थिंक 120 करोड़ के आसपास में टच कर जाएंगे। और प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर इसको देखते हैं तो ये लगभग कहाँ पे 4 करोड़ के आसपास में है, तो ये 10 करोड़ के आसपास में पहुँच सकती है नेट प्रॉफिट्स इनके। और नेट प्रॉफिट्स में इनके अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, 95 लाख, फिर 3 करोड़, फिर 7 करोड़ एंड फिर 10 करोड़ के आसपास में। दैट शोज़ कि कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है, कंपनी की डिमांड बढ़ रही है। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी केवल अकेली इस मार्केट में है, काफ़ी और भी प्लेयर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हैं। कुछ प्लेयर्स इसी सेगमेंट में जो इसी मार्केट में काम करते हैं, और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो कि इस मार्केट में काम भी नहीं करते। तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये आज के दिन में। एंट्री बैरियर भी काफ़ी बड़ा है, मतलब हर कोई कंपनी जो इसमें अचानक से घुस नहीं सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए। आज के दिन अगर कंपनी नेटवर्थ देखी जाए तो 28 करोड़ की इसकी नेटवर्थ है, और कंपनी यहाँ पर कितने पैसे उठा रही है 41 करोड़। सो हम एक बार पहले कंपैरिजन बेसिस पे इसको देख लेते हैं, और कंपैरिजन बेसिस पे देखने से पहले एक बार देख लें जीएमपी क्या चल रहा है। सो जीएमपी यहाँ पे आज के दिन 39% पॉजिटिव में चल रहा है। दैट शोज़ की डिमांड है, ठीक है। इन्वेस्टर्स के बीच में ऑलरेडी डिमांड बन रही है, कंपनी अच्छी है। क्योंकि ये जो डिमांड है ना, ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, ये इनको देख के ही बन जाती है, एम सिक्योरिटीज़ वालों को देख के ही बन जाती है। ये अच्छी लेके आते हैं, मतलब कुछ हाई फाई नहीं करते हैं, कुछ
दिक्कत इनके फाइनेंशियल में मेरे को ज़्यादा दिक्कत आज तक फेस हुई नहीं है। ठीक ठाक डेटा इनका मतलब कंपनी का ये लेके आते हैं। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी को पहले कंपेयर करके देखेंगे, पी और पीबी रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पी रेशियो अगर हम लोग इस साल के हिसाब से देख लेते हैं, ताकि क्योंकि अभी बेसिकली डेटा आ चुका है सबका मेनली, तो उसी के हिसाब से एक बार प्रोजेक्शन वाइज देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे 10 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट से इस साल कमाने के इनके चांसेस दिख रहे हैं, और उसी के साथ में 10 करोड़ और कंपनी 156 की लगा रही है वैल्यू। सो 15 का पी रेशियो निकल के आ जाता है। 15 का पी रेशियो अगर हम लोग ऑलरेडी लिस्टेड मार्केट से अगर देखते हैं तो इसका 76 का पी है, और ज्योति सीएनसी का क्या ये कमाई नहीं कर रही क्या? ओके, तो इसका है 15 नेट प्रॉफिट। इसका पी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। सो 15 का पी ये तो पिछले साल का हो गया, इस साल का देखते हैं। 17 + 48 कितना होता है? ये लगभग हो गया 58, 68, 68 में से 3 कम की 65 है। सिर्फ नेट प्रॉफिट 65 करोड़ और कंपनी की वैल्यूएशन है 18,000 करोड़ की। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है। $276 का पी रेशियो जा रहा है ज्योति सीएनसी का। सो दोनों ही कंपनियों के मुकाबले अच्छी कमाई ये कंपनी कर रही है जो अभी आईपीओ लेके आ रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं पीबी रेशियो के हिसाब से अगर चेक किया जाए तो यहाँ पर 28 करोड़ का ऑलरेडी इसका मार्केट नेटवर्थ है, और 41 करोड़ ऑलरेडी उठा रही है। सो 28 + 41 तो ये लगभग 68 हो जाता है, और 68 के आसपास में 68, 69, सो 70 मान लो ताकि राउंड ऑफ करके आसानी हो कैलकुलेट करने में। सो 70 करोड़ से कंपनी वैल्यू लगा रही है खुद की 156 करोड़। सो यहाँ पर ये क्या हो गया? 2.2 का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है। सो 2.2 का पीबी रेशियो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ के इसका 13 का पीबी रेशियो है, और ज्योति सीएनसी का अगेन चेक करते हैं हम लोग क्या पीबी रेशियो निकल के आता है। सो इसका पीबी रेशियो भी बहुत हाई जा रहा है, राइट। तो अब हम लोग चेक करेंगे एक चीज़ और कि कंपैरिजन बेसिस के ऊपर में तो कंपनी को अच्छी खासी वैल्यू हायर साइड में मिलनी चाहिए, और इन जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है इनके स्टॉक्स अभी रिसेंट में ही आए हैं, और इनके स्टॉक्स जो है प्राइसेस ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं। और मैक पावर का भी अगर हम देखते हैं तो इनका भी स्टॉक बहुत ऊपर चढ़ते ही जा रहा है। सो ये जो लिस्टेड अब कंपनी आ रही है इसका भी स्टॉक प्राइस जो है ऊपर की तरफ में, क्योंकि तो ये छोटी कंपनी होगी, ऑलरेडी 156 करोड़ की होगी, और ऊपर से वैल्यू अच्छी कमाई कर रही है, मार्केट ने उनको अच्छी वैल्यू दे रही थी तो इसको भी अच्छी देने की यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। अभी कंपनी पैसे उठा क्यों रही है? कंपेरिजन बेसिस वाइज तुमने देख लिया अच्छी वैल्यू मिल सकती है, राइट। अब पैसे उठा क्यों रही है? तो उठाने के पीछे इसके बोल रहे हैं कि हमको एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि गुजरात के अंदर में अवेलेबल है वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। बाकी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना जो कि हम नया थोड़ा बनाने वाले हैं, उसके अंदर में हमें थोड़ी मशीन्स वगैरह चाहिए, जो भी हम मशीन्स बनाते हैं उनको बनाने के लिए मशीन्स जो चाहिए उनके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस सो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सबको सब तो बिल्कुल ब्राइट लग रहा है, बहुत ही गजब लग रहा है कंपनी के बारे में, ऑलराइट। अब देख लेते हैं कि कंपनी की और चीज़ें। तो कंपनी आज के दिन किस तरीके से कुछ दिक्कतें अगर हमें दिक्कतें नज़र आई थी तो बैलेंस शीट को हमने चेक किया तो बैलेंस शीट में तो मुझे कुछ खास कहीं दिक्कत नज़र आई नहीं। बस ये एक दिक्कत नज़र आई कि 21 करोड़ के आसपास में क्रेडिटर्स का पैसा इनके पास में है। सो काफ़ी अच्छा अमाउंट जो बैलेंस शीट का है वो उधारी का ये रख के बैठे हुए हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग इनकी अच्छी खासी बढ़ी हुई है जो कि इसी साल उन्हें चुकानी 16 करोड़ रुपए इनको चुकाने इसी साल। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव है, बाकी कुछ खास मुझे यहाँ पे नेगेटिव्स नज़र आए नहीं। ट्रेड रिसीवेबल्स आर ओके, प्रॉफिट्स ऑफ ऑपरेशंस ये भी एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, लुकिंग फाइन। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं इनके पास में ऑलरेडी जो इनका लोगो है जो कि एनर्जी मशीन जो भी नाम से इनका लोगो है, एक सेकंड लोगो कहाँ गया, ओके ये रहा एनर्जी मिशन। तो ये नाम से जो लोगो है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन जो भी इनका ऑफिस है, जो भी इनकी ब्रांच है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये उसको ऑन नहीं करते हैं, ये उन्होंने लीज पे ले रखा है, 99 ईयर्स की लीज पे ले रखा है जीआईडीसी से,
जो गुजरात की डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उससे इन्होंने 99 की लीज पे ले रखा है। 99 साल की लीज है, वो भी सरकारी कंपनियों से। नेक्स्ट जिनका हेड ऑफिस है वो भी इन्होंने रेंट पे ही ले रखा है, जो इनके ऑलरेडी जो प्रमोटर हैं उनसे। सो दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन इज कंपनी। अब यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रही है, वैल्यू क्या मिल रही है? सो वैल्यू ये मिल रही है कि कंपनी है, बिजनेस अच्छा कर रही है, इनकी ऑलरेडी चेन बनी हुई है। जो रियल एस्टेट के अंदर इनका कुछ है नहीं आज के दिन में खुद का, बस जो मशीन्स वगैरह जो ये खरीदते हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, जो फैक्ट्री में पैसा लगाया है वो सब कंपनी का लगा हुआ है। दैट्स ऑल देयर इज़। बाकी हमें फाइनल व्यू जो मेरा बन रहा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही बन रहा है। एंड आई थिंक इसको 30% से अबव अगर जीएमपी रहता है लास्ट डे तक, तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली अप्लाई इन दिस। मैं अपना बता सकता हूँ, रिकमेंडेशन में देता नहीं, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, राइट। बाकी आई थिंक इसका जो जीएमपी है वो जीएमपी मुझे लग रहा है अच्छा खासा रहेगा। जीएमपी आई थिंक 100% से ऊपर जाने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे इसके। लेट्स सी, 30% से ऊपर रहेगा तो आई विल ट्राई माई लक। आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट में व्यू दे सकते हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।